20 साल 12 वनडे, पाकिस्तान के लिए नतीजा आज भी 0। की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कैंप्स जो है वो पूरे साल, मतलब ये प्रोफेशनल क्रिकेट उस तरह नहीं चल रही कि पूरे साल प्रैक्टिस कर रही हैं लड़कियां, बैटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। मुझे ये लग रहा है जैसे डोमेस्टिक और उससे नीचे टीम्स जाती हैं, किसी शक्कर बोर्ड कराची और इसकी टीम्स के 1 महीना पहले कैंप लगा, सिलेक्शन हुई और उसके बाद टूर्नामेंट में चली गई। आप ये बॉडी लैंग्वेज थी लड़कियों की, क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए अब तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा इनको मिलना स्टार्ट हो गई है और ओवरऑल पीसीबी इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, पर समहाउ वी आर वेरी लेट। अगर आप देखें कि वर्ल्ड क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, काफ़ी देर से चेंज हो गई है। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लीग्स का। जो बाकी जो कंट्रीज की लड़कियां हैं वो लीग्स मैचेस खेलती हैं, कंपेटिटिव क्रिकेट ज़्यादा खेली हैं, और हम लोग को उस तरह का कंपेटिटिव क्रिकेट की जो प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग खाली सीरीज बाय सीरीज खेलते हैं, जो चैंपियनशिप मैचेस हमें आईसीसी में दे रही हैं वो मिलते हैं। डोमेस्टिक का हमारा जो लेवल है वो उस तरीके से स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, क्वालिटी हमारा सारा ये सिस्टम, ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे जब हमें ज्यादा मैचेस मिलेंगे, हम पूरे साल में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं और हम टोटल 16 मैचेस खेलते हैं। ईच टूर्नामेंट 8 मैचेस होते हैं एक टीम के लिए, और T20 ODI 16 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में। तो मेरे ख्याल में जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे, प्रेशर गेम्स होंगी, तो ही हमारी वुमेन जो है क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी। और स्पॉन्सरशिप होंगे, मैं अगर उसी चीज पे बात करूं कि अगर स्पॉन्सरशिप होंगे, व्यूअरशिप होगी, ये चीजें नहीं है। जब अगर आप इन सब के बगैर ये देखिए, ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब कल आप एक लड़की को इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास्ट में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया, ना पहला मैच खिलाया। तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचिस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची। ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है कि वो किस हिसाब से उन्होंने सदफ को खिलाया, उमैमा को बाहर किया, जबकि सदफ ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसी हैं जो मुसलसल खेले ही चली जा रही हैं, परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। आज इस मौजू पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया का जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो अब जो है वो करंट अफेयर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में ही आवाजें नहीं उठ रही हैं कि इंडिया क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहा है, बल्कि दीगर मुल्कों से भी अब इस हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप की कल एक इंतहाई अहम मैच हुआ। भारत का मुकाबला था पाकिस्तान के साथ। एशिया कप में मुसलसल शिकस्तों के बाद हमारे जो शौकीन क्रिकेट थे या हमारे जो पाकिस्तान फैंस हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वुमेन्स जो है वो भारत को शिकस्त देकर एशिया कप का उजाला कर सके, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और चौथा लगातार इतवार था ऐसा जो पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा साबित हुआ, और एक मतलब पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मुसलसल चौथी दफ़ा शिकस्त हुई इस पिछले 1 माह में भारत के हाथों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत ने जैसे एशिया कप में सियासत को भी खेल में ले आया था, इसी तरह यहाँ पे हमें लग रहा था कि हो सकता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऐसा ना देखने को मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी खेल को सियासत में ले आया, सियासत को खेल में ले आया। लेकिन बात ये करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले वही इसी तरह टॉस हुआ। पहले पाकिस्तान और जब इंडिया के कप्तान आए टॉस किया, तो वहाँ पे टॉस में हैंडशेक नहीं किया गया। पहले तो ये होता था कि जो आपस में जो खवातीन थी, जो वुमेन्स क्रिकेट थी, वो आपस में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थी। यही सवाल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय जो मैन ऑफ द मैच थी क्रांति, उनसे पूछा, तो उन्होंने इसके बात को गोल मोल कर दिया और ये नहीं बताया कि पाकिस्तान और भारत के अब ताल्लुकात कैसे हैं। हालांकि पहले बड़ा अच्छा देखा जाता था, बिस्मा मारूफ के साथ देखा जाता है भारतीय प्लेयर्स को, फिर सना मीर के साथ देखा गया। कई दफ़ा ऐसे हमें पास में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं। लेकिन अब जो है हालात बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। कल जब मैच खत्म हुआ तो दोनों जो तरफ के खिलाड़ी थे उन्होंने तब भी हैंडशेक नहीं किया, सिर्फ अंपायर्स को पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बाहर आके हैंडशेक किया और भारत ने भी अंपायर्स को हैंडशेक करके वहीं से अपने उधर चले गए। लेकिन अब देखना यह है कि इससे मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा एक, क्योंकि अब जैसे माइक अथर्टन ने भी कह दिया कि अगर ऐसे ही सिचुएशन रहेगी तो पाकिस्तान और भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये अब
अब ऐसे खेल से ज्यादा सियासत नजर आ रही है आपको खेल में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल है, अब खेल में आपको सियासत नजर आती है। और माइक अथर्टन जो कि एक फॉरनर कमेंटेटर है, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, अब वो भी कहना शुरू हो गए कि जी ये चीज बड़ी गलत है। और बिल्कुल ये चीज गलत है, क्योंकि सियासत और खेल बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। इस खेल को सिर्फ खेल तक रहने दिया जाता तो बड़ा अच्छा मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान भारत। ठीक है, पाकिस्तान हारता है, कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल कैसा, लेकिन सियासत जो भारत ले आए ये काफी खतरनाक चीज है। अभी बात करते हैं, अगर हम सिद्रा अमीन की बात कर रहे हैं, सिद्रा अमीन जो है कल अच्छी नहीं खेली, उन्होंने 80 रन की नहीं खेली, लेकिन जब वो 40वें में आउट होकर जा रही थी तो उन्होंने बैट को जमीन पे मारा, जो कि ऐसा पहला वाकया नहीं है। इसमें कई दफा हमने देखा, शाकिब अल हसन की एक मिसाल है, जब उन्होंने विकेट में बैट मारा था लेकिन उन पर कोई जुर्माना नहीं हुआ था। इसके अलावा कई ऐसी मिसालें हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये हरकत पहले कर चुके हैं लेकिन उन पर कभी जुर्माना नहीं हुआ, कभी कोई ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं हुआ। लेकिन कल सिद्रा अमीन ने जब आउट हुई तो उसके बाद ICC के अंपायर्स ने, जो वहाँ पे फील्ड अंपायर थे और थर्ड अंपायर थे, फोर्थ अंपायर, उन सब ने सिद्रा अमीन को कोड ऑफ कॉन्टेक्ट 2.2 आर्टिकल के तहत डीमेरिट पॉइंट भी दिया है, जो कि 24 माह में पहला डीमेरिट पॉइंट था सिद्रा अमीन की जानिब से। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सिद्रा अमीन ने इसको एक्सेप्ट भी किया और एक्नॉलेज किया कि ठीक है जी, शी मेड अ मिस्टेक, लेकिन बड़े दिल का मुजाहरा किया सिद्रा अमीन ने। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट में होती रहती है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। टीम इंडिया की जब हम बात करें, दे आर अ बेटर ऑफ टीम, वो आपको ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से खेलती भी दिखती हैं और उनकी ज़्यादा मैचेस होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिसेस भी होती हैं। मगर कल क्या गलतियां की, बहुत सारी गलतियां थी जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने की, और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हुए लड़कियां जब आउट हुई तो उस पर बात करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की शिकस्त हुई, 88 रन से पाकिस्तान वुमेन की शिकस्त हुई। देयर 2 आउट ऑफ 2 मैचेस जो कि पाकिस्तान वुमेन जीत नहीं सकी इस ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में, उसका उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 2-2 पाकिस्तान की अगर हम बात ले तो स्क्वाड में जो है वो कमी पेशी अब हो चुकी है। आपके सामने 16 का स्क्वाड आ गया है और उस स्क्वाड में जो है फैसल अकरम और आमिर जमाल जो है वो जगह नहीं बना सके। बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है, मैं हूं फलक चौहान, और इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इरम जावेद, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैडम। सो स्टार्टिंग ऑफ विद यू इरम, क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या सिलसिला? क्योंकि एक वक्त तक ऐसा लग रहा था, जिस वक्त इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, हम बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जी रोक सकेंगे। इवेंचुअली रोक भी लिया। क्या हुआ क्या नहीं, पहले मेरा ख्याल से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं एंड देन हम उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो कल का मैच, कल का जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, सो इंडिया टॉस जीता पाकिस्तान ने, और टॉस जीत के जो है वो दावत दी इंडिया को बैटिंग करने के लिए। 247 रन जो हैं वो इंडियन वुमेन टीम ने बनाए, जिसमें हरलीन देओल के 46, रिचा घोष 35 नॉट आउट और रोड्रिगस के 32। एंड बॉलिंग में बात कर लें तो डियाना बेग वाज वेरी गुड विद दी बॉलिंग, बट फिर भी डैमेज हो चुका था जितना। 4 विकेटें उन्होंने हासिल की 69 रन देकर। 69 रन देकर, इस पे ज़रा हम आगे बात करेंगे डिटेल में। फातिमा सना 2 for 38 एंड सादिया इकबाल 2 for 47। जवाब में पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खड़ी रह सकी एंड 43 ओवर्स तक ही खेल सकी। 159 रन स्कोर किए एंड 88 रन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी जीती इंडियन वुमेन 88 रन से। सिद्रा अमीन के 81, नतालिया परवेज 33 और सिद्रा नवाज के 14 रन। क्रांति गोद ने जो है वो 3 विकेट हासिल की 20 रन देकर। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल की 45 रन देकर एंड स्नेहा राणा ने 2 विकेट्स हासिल किए 38 रन देकर। इस तरह टीम इंडिया जो है वो 88 रन से जीत हासिल की। सबसे पहले तो शुरू करते हैं, कहाँ गलती हुई? सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है, और इस चीज़ पे तो यकीनन बात करना बनती है। अगर मुनीबा जो है वो 2 रन पे आउट हो गई है तो आई थिंक शी इज़ बेटर देन दिस। मुनीबा हो जाए, आलिया हो जाए, और उसके अलावा फातिमा सना बैटिंग में मैं बात कर रही हूँ कि ये मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है। ये जो 88 रन से हम हारे हैं ना, और ये जो लड़कियाँ इतने स्कोर तक आई भी हैं, तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेली हैं तो यहाँ तक पहुंच गई हैं। अदरवाइज अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो
आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आते हैं तो वो सारे लोग आ जाते हैं बात करने जिन्हें वुमेन क्रिकेट का कुछ पता नहीं है कि बैक पे क्या है, पीछे से लाइक जो भी अभी कर रहे हैं पीसीबी कर रहा है, पीसीबी बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्रिकेट की जहां तक बात है, मुझे लगता है लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। डियाना ने बॉलिंग जो है वो बहुत बाहर बॉलिंग की है। लेफ्टी आया है तो उसको बहुत बाहर बॉल खिलाए हैं, राइटी आया है तो आर्म्स एक्सटेंड करवाए हैं बैटर्स के, और तो वहां पे मुझे लगता है कि बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और अगर थोड़ा विद इन स्टंप्स रखते तो मुझे लगता है थोड़ा हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे थोड़ा कम पे। लेकिन ये भी चेज हो सकता था बैटिंग की भी बात के हमारे यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करके गए हैं वो फ्लैट विकेट्स हैं, वहां पे टर्निंग ट्रैक्स आ गए हैं, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। वो चीज इतनी अकल किसने दी थी इनको कि यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स बना के और फिर यही चीज वही चीज ना कि ये सारा ये सिस्टम ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे हम जब हमें ज्यादा मैचेस मिलेंगे, हम पूरे साल में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं और हम टोटल 16 मैचेस खेलते हैं। ईच टूर्नामेंट 8 मैचेस होते हैं एक टीम के लिए, और T20 ODI 16 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में। तो मेरे ख्याल में जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे, प्रेशर गेम्स होंगी, तो ही हमारी वुमेन जो है क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी। और स्पॉन्सरशिप होंगे, मैं अगर उसी चीज पे बात करूं कि अगर स्पॉन्सरशिप होंगे, व्यूअरशिप होगी, ये चीजें नहीं है जब अगर आप इन सब के बगैर ये देखिए ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब कल आप एक लड़की को इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास्ट में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया ना पहला मैच खिलाया, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचेस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची। ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है कि वो किस हिसाब से उन्होंने सदफ को खिलाया, उमैमा को बाहर किया, जबकि सदफ ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ भी नहीं खेला और पहला मैच बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेला, और इतने प्रेशर गेम में इंडिया के साथ जो है वो उसको मैच खिलाया। और फील्डिंग में भी वो थोड़ा सा लग रही थी बेहतर, अप टू द मार्क उसकी फील्डिंग नहीं थी। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में कोचेस ही बेहतर बता सकते हैं कि जी उन्होंने क्या यही रोकूंगी मैं आपकी बात कोचेस की, क्योंकि आपने बात की है। मैं हाफिज आई वुड कम। दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आपने वीडियो में देख लिया होगा कि भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद पहुंची एयरपोर्ट और हुआ जमकर स्वागत, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है। क्योंकि भारतीय महिला टीम का जिस तरह से एयरपोर्ट पर फूल और माला से स्वागत किया गया, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहे हैं कि ये दिन हमको अपने टीम के साथ कब देखने को मिलेगा कि हमारी पाकिस्तान टीम को एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाए, न कि जूता और चप्पल से स्वागत किया जाए। क्योंकि भारतीय महिला टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है, उसे देख पाकिस्तान मीडिया रोना धोना शुरू कर दिया है और ये बातें कर रहा है कि आखिर हमारी पाकिस्तान की विमेन टीम किस तरह से मैच खेल रही हैं कि भारत के सामने न उनकी बॉलिंग न बैटिंग कोई किसी तरह का कोई टिक नहीं पा रहा है। आखिर क्या कमी है, या सिलेक्शन कमेटी का जो सिलेक्शन करते हैं टीम का, उनका इसमें कमी है। इस बात को लेकर जमकर बातें किया जा रहा है। खैर बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।